तो चलिए दोस्तों शुरू करने वाले हैं। आज हम लोग क्लास 6 हिस्ट्री का चैप्टर और अध्याय 6 भी रहेगा। ठीक है, क्लास 6 का है लेसन 6 चैप्टर 6 और इस चैप्टर का नाम है नए प्रश्न नए विचार। इसमें हम लोग जानने वाले हैं बौद्ध धर्म के बारे में। ठीक है, उसके बाद जानेंगे जैन धर्म के बारे में, बौद्ध धर्म जैन धर्म संघ क्या होता है। ठीक है, किसा गौतमी, इन सभी के किस्से पढ़ेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। और जैसा कि मैं पहले ही बता देता हूँ कि यह जो NCERT है क्लास 6, इसमें आपका जो है पूरी तरह से क्लियरली कॉन्सेप्ट देगा। ठीक है, हिस्ट्री के बारे में 70% कॉन्सेप्ट होगा, 30% नॉलेज होता है इसमें। एंड इसके बाद क्लास 7 से आपका पढ़ाई शुरू होता है, जहाँ पे आपको ज़्यादा नॉलेज की चीज़ें मिलेंगी एंड बेसिक कॉन्सेप्ट क्लास 6 में हम लोग को सीखने को मिलता है। चाहे आप IAS की तैयारी कर रहे हो, UPSC, ठीक है, एस्पिरेंट हो, या फिर किसी भी स्टेट सिविल सर्विस या किसी अदर एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, NCERT दोस्तों आपको कभी भी एग्जाम में धोखा नहीं दिलाता है। ठीक है, तो NCERT इसलिए हम लोग फॉलो करते हैं। अब आइए देखते हैं। तो हम लोग बात कर लेते हैं, क्लास 6 के बच्चे हों या किसी के भी, सबको समझ में आएगा, साथ में पढ़ेंगे एज लाइक अ फ्रेंड। ठीक है, देखिए यहाँ पे कुछ डाउट है इस बच्चे का, आइए पहले देखते हैं। ये बच्चे को देख रहे हैं ना, हाँ, बस इसी की बात है। अनघा नाम इसका, अनघा निकली सैर पर, ये घूमने निकली है। अनघा, यार नाम थोड़ा अजीब लग रहा है ना, थोड़ा अगना दे दो, लेकिन अनघा दिया है, कोई बात नहीं। अनघा जी सैर पे निकली हुई हैं। ये बोल रही हैं, अनघा आज पहली बार अपने विद्यालय की ओर से सैर पर जा रही है। स्कूल टूरिज्म लेगा जाता है टूर के लिए, एजुकेशनल टूर के लिए, तो इन्हें भी स्कूल लेगा जा रहा है। ठीक है, सरकारी स्कूल में पढ़ती है एक बच्ची, और बोला जा रहा है इसके लिए उसने देर रात पुणे महाराष्ट्र से वाराणसी उत्तर प्रदेश की ट्रेन पकड़ी। स्टेशन पर अनघा को छोड़ने आई उसकी माँ ने अध्यापिका से कहा बच्चों को बौद्ध के बारे में बताने के साथ साथ उसे सारनाथ दिखाने भी ले जाइए। तो अनघा की माँ ने क्या कहा कि बच्चों को बुद्ध की प्रतिमा तो दिखाइएगा ही दिखाइएगा, उसके साथ ही सारनाथ स्थित जो अशोक स्तंभ है उसको भी दिखा दीजिएगा, जो हम लोग का राष्ट्र चिन्ह है। ठीक है, वहीं से लिया गया है, अशोक स्तंभ से। अब आइए जानते हैं सबसे पहले बौद्ध धर्म के बारे में। बौद्ध धर्म जैन धर्म आप लोग बचपन से नाम सुनते आए होंगे विभिन्न धर्मों के बारे में। ठीक है, उसमें से बौद्ध धर्म और जैन धर्म काफ़ी फेमस धर्म है और ये आधुनिक धर्म है। तो देखिए, बौद्ध धर्म के संस्थापक सिद्धार्थ हैं, जिन्हें हम लोग गौतम बुद्ध के नाम से भी जानते हैं। उनका जन्म आज से लगभग 2500 साल पहले हुआ था। ठीक है, और यह उस स्थान में था, उस समय की बात है जब लोग जीवन में तेज़ी से परिवर्तन हो रहे हैं, चेंजेस आए थे बहुत लाइफ में। जैसा कि तुमने अध्याय 5 में पढ़ा है, 16 महाजन पद के बारे में हम लोग पढ़े थे, जिसमें मगध सबसे बड़ा महाजन था, वज्जी के बारे में पढ़े थे। ठीक है, कांधार, वैसा बहुत सारे थे। तो जैसा कि हम लोग अध्याय 5 में पढ़े, महाजन पद के कुछ राजा इस समय बहुत शक्तिशाली हो गए थे, जैसे कि अजातशत्रु का नाम था उसमें एक। ठीक है, और हजारों सालों के बाद फिर से नगर यानी कि शहर बस रहे थे, गाँव के जीवन में भी बदलाव आ रहा था। अब हम लोग अध्याय 9 में इसके बारे में पढ़ेंगे, लेकिन बहुत से विचारक इन परिवर्तनों को समझने का प्रयास कर रहे थे कि वे जीवन के सच्चे अर्थ को भी जानना चाह रहे थे। ठीक है, कि जीवन का सच्चा अर्थ क्या है उसको भी जानना चाह रहे थे। उसके बाद देखिए, बुद्ध क्षत्रिय थे। बुद्ध क्या थे? क्षत्रिय, जिसको राजपूत बोलते हैं हम लोग ना। तो बुद्ध क्या थे? क्षत्रिय, तथा साक्य नामक या साक्य नाम के एक छोटे से गण में संबंधित है। गण क्या था? बहुत से लोगों का एक समूह जो होता था, गण। समझ लीजिए कि आज के ज़माने में एक थाना को गण बोला जाता था, ये समझ लीजिए मोटा मोटा। एक वो थाना है या आपका थाना का जितना बड़ा प्रखंड है उसमें उसको गण कहा जाता था। तो बुद्ध जो थे, साक्य नाम का एक गण था। साक्य गण के प्रधान उसके बेटा के पुत्र थे। युवावस्था में ही ज्ञान की खोज में उन्होंने घर के सुखों को छोड़ दिया था। जब वे जवान थे युवावस्था में, तभी वे घर के चीज़ों को, उतना सुख समृद्धि को वो नहीं चाहते थे, वे ज्ञान प्राप्त करना चाहते थे। और ऐसा वैसा किताबी ज्ञान नहीं, यथार्थ ज्ञान। ठीक है, अनेक वर्षों तक वे भ्रमण करते रहे, घूमते रहे तथा अन्य विचारकों से मिलते रहे।
चर्चा करते रहें और अंततः ज्ञान की प्राप्ति के लिए उन्होंने स्वयं ही रास्ता ढूंढने का निश्चय किया। इसके लिए उन्होंने बोध गया विहार में एक पीपल के वृक्ष है उसके नीचे तपस्या करने लगे और अंततः उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई। अब कैसे प्राप्ति हुई जी मालूम भी नहीं यार, ये थोड़ा सा हास्यात्मक लगता है कि यार हंसने में। इसके बाद से वे बुद्ध के रूप में जाने गए। यहाँ से वे वाराणसी के निकट स्थित सारनाथ गए जहाँ उन्होंने पहली बार उपदेश दिया। सारनाथ में अपना जो मोटिवेशनल स्पीच दिया बुद्ध ने पहली बार, कहाँ पे? सारनाथ में, और यह उत्तर प्रदेश में है। वे वाराणसी, यहाँ से वे वाराणसी के निकट स्थित, वाराणसी एक जिला है उत्तर प्रदेश का, और वहीं से सारनाथ स्थित एक शहर है छोटा सा जहाँ पे बुद्ध ने पहला उपदेश दिया। और कुशीनगर में मृत्यु से पहले शेष जीवन उन्हें पैदल ही एक स्थान से दूसरे स्थान की यात्रा करने और लोगों को शिक्षा देने की व्यतीत किया। कहा जाता है कि बुद्ध अंतिम दिनों में एक तेली समुदाय, जानते हैं ना, मतलब तेली कास्ट होता है जिसको आप लोग गुप्ता के नाम से जानते हैं, गुप्ता साव, उसके घर में पूड़ी खाई थी और बुद्ध जी को पेचिस हो गया और चल बसे। और बुद्ध जी बोले थे कि इसमें तेली का कोई कसूर नहीं है, ठीक है। तो ऐसा थोड़ा सा बातें जो अतीत की छिपी हुई है उसको भी मैं बताने का कोशिश करूँगा। अगले देखिए, तो बुद्ध ने शिक्षा दी कि यह जीवन कष्टों और दुखों से भरा हुआ है। यार ऐसा मतलब लगा ना कि फॉल्स बात है। बुद्ध को, मुझे बेसिकली लगता है कि बुद्ध के ये जो उपदेश हैं, महावीर हैं, मतलब धर्म पे कोई भी चीज़ मुझे बात ही नहीं करना है यार। लेकिन क्या करें, किताब में हम लोग का दिया है तो पढ़ना तो पड़ेगा। अब देखिए बुद्ध बोल रहे हैं हमारा सारा जीवन कष्टों और दुखों से भरा हुआ है, तो आदमी क्यों जिएगा भाई? जब सारा जीवन कष्ट और दुख से ही भरा है, ऐसा अगर पढ़ेंगे किताबों में, तो आदमी क्यों जीना चाहेगा ना? वास्तव में ऐसा कुछ नहीं है दोस्त, पढ़ लीजिए, इसको पढ़ के भूल जाइएगा। जो चीज़ आपको अच्छा लगे केवल उसी को याद रखिएगा, ठीक है। तो बुद्ध ने शिक्षा दी कि यह जीवन कष्टों और दुखों से भरा है और ऐसा हमारी इच्छा और लालसाओं जो हमेशा पूरी नहीं हो सकती के कारण होता है। कभी कभी हम जो चाहते हैं वह प्राप्त, कभी कभी क्या होता है कि हम जो चाहते हैं वह हमें मिल भी गया, जो चाहते हैं वह प्राप्त कर लेने के बाद भी संतुष्ट नहीं होती हैं, सेटिस्फाइड नहीं होते हैं। अरे यार इठो नहीं हुआ, अब हमको आगे करना है, एवं और अधिक अथवा अन्य वस्तुओं को पाने की इच्छा में लगे रहते हैं और हम लोग काम करते हैं, ठीक है। बुद्ध ने इस लिप्सा से, तिच्छा से तृष्णा कहा। क्या कहा इसे? तृष्णा। और आदमी एक चीज़ समझ लीजिए, अगर मान लीजिए आदमी सोच लिया कि यार अब मेरा ये काम कर रहा है, अब मुझे और आगे बढ़ना है, तो उसके लिए तो समाज में काम कर रहा है ना, तो दुनिया को भी तो बढ़ा रहा है, पैसा कमा रहा है, काम कर रहा है और आगे कर रहा है, तो दुनिया को भी तो बढ़ा रहा है। अगर वह समझ लेता है कि और मुझे कुछ नहीं करना है, घर में बैठ जाता हूँ, आराम से खाता हूँ, तो दुनिया तो पीछे हो जाएगी ना। अगर आदमी के पास तृष्णा नहीं रहेगी, लालसा नहीं रहेगी, तो दुनिया कैसे चलेगा बताइए, ग्रोथ कैसे करेगा? तो मुझे लगता है कि यहाँ पे बुद्ध के विचार मेरे अकॉर्डिंग, मैं स्पेशली अपने विचार कर रहा हूँ, गलत है यार। ऐसा तो गलत है। अगर सब आदमी सोचने लगे कि मुझे अब कुछ नहीं करना है और सब तो मेरा हो गया, आराम से घर में बैठ के खाना खाते हैं और सोते हैं और हगते हैं, तो ऐसा में तो जीवन नहीं चलेगा दोस्त। चलिए कोई बात नहीं, देखिए सबकी अपनी अपनी विचारधाराएं हैं, इसलिए बोला जाता है कि धर्म जो है व्यक्तिगत है। बुद्ध ने शिक्षा दी कि आत्म संयम अपनाकर हम ऐसी लालसाओं से मुक्त पा सकते हैं। हम ये बोल सकते हैं कि देखिए हमें जीवन में प्रत्येक पल ऊंचाइयों को छूते रहना चाहिए, लेकिन संतोष मन में रखना चाहिए, ठीक है। मन में संतोष हो लेकिन तृष्णा भी हो, ठीक है। ये हम बोल सकते हैं कि चलो भाई ये चीज़ हो गया, अब मुझे आगे वो चीज़ करना है, भले हो चाहे नहीं हो, लेकिन मुझे उसके लिए ट्राई करना है और ज़्यादा अमीर बनना है और ज़्यादा पढ़ना है और ज़्यादा आगे बढ़ना है, जीवन में सफलता पानी है। ये सब भी लालसाएं होनी चाहिए, लेकिन संतोष भी होना चाहिए और लालसाएं भी होनी चाहिए, ये मैं मान सकता हूँ। लेकिन पूरी तरह से केवल संतोष कर लें और काम धाम ना करें, ऐसा बुद्ध भी नहीं कहते हैं, ठीक है। तो उनके अर्थ का, उपदेश का अर्थ ऐसा भी नहीं लीजिएगा। अब क्या बोल रहे हैं कि उन्होंने लोगों को दयालु होने तथा मनुष्यों के साथ साथ जानवरों के जीवन का भी आदर करने की शिक्षा दी। ये अच्छा चीज़ बोला कि मनुष्य को अपने साथ साथ अन्य जीवों को भी रक्षा करनी चाहिए, उन्हें भी समझना चाहिए कि उसमें भी एक जीवन पाया जाता है। वे मानते थे कि हमारे कर्मों के परिणाम चाहे वे अच्छे हों या बुरे, हमारे वर्तमान जीवन के साथ साथ
और साथ साथ के बाद भी जीवन को प्रभावित करते हैं। मान लीजिए अभी आप कोई काम करते हैं, उनके कहने का मतलब है, तो ये आपके पूरे जीवन को प्रभावित करेगा, जीवन को प्रभावित करता है। बुद्ध ने अपनी शिक्षा सामान्य लोगों की प्राकृत भाषा में दी। लोगों की जो भाषा होता था उस समय प्राकृत और ब्राह्मी कुछ भाषा होते थे, तो प्राकृत एक भाषा था हिंदी टाइप का, उसी में वो लोगों को बोल के सुनाते थे। वो हिंदी में नहीं बोलते थे, उस ज़माने में हिंदी का तो नामो निशान नहीं था। इससे सामान्य लोग भी उनके संदेश को पढ़ सके, समझ सके। ठीक है, अक्सर क्वेश्चन पूछा जाता है कि बुद्ध ने अपनी जो शिक्षा है वो किस भाषा में दी, तो प्राकृत भाषा में दी, ये क्वेश्चन पूछा जाता है। अगला है वेदों को रचना के लिए किस भाषा का प्रयोग हुआ था, तो वेदों की रचना के लिए किस भाषा का प्रयोग हुआ था, तो वेदों की रचना के लिए प्राक संस्कृत भाषा का प्रयोग हुआ था। मैंने बताया था आपको अगले अध्याय में, याद हो तो। देखिए सारनाथ का स्तूप, ये जो फोटो है सारनाथ का स्तूप है, अभी हम लोग देख लेते हैं। इस इमारत का स्तूप के नाम से जाना जाता है। यहाँ पर बुद्ध ने अपना सर्वप्रथम यानी कि पहला उपदेश दिया था। इसी घटना को स्मृति मतलब कि याद में यहाँ स्तूप का निर्माण करवाया गया है। अध्याय 11 में तुम इन स्तूपों के बारे में और अधिक पढ़ोगे। तो देखिए ये जो है ये बुद्ध स्तूप है, यहाँ पे बुद्ध ने बैठकर उपदेश दिया करते थे, भाषण दिया करते थे। ये उसी तरह समझ लीजिए कि कोई धर्म गुरु थे और यहाँ पे बैठ के भाषण दिया करते थे और लोग सुनते थे। ठीक है, इसी को स्तूप बनाया गया है। स्तूप मतलब समझ लीजिए कि एक प्रकार का क्या बोल सकते हैं, एक प्रकार का बड़ा जगह जिसमें जो मतलब अंदर में खोल होता है और ऊपर में बड़ा सा हॉल होता है और गुंबद जैसा होता है। ठीक है, गुंबद जैसा होता है। अब हम लोग बात कर लेते हैं किस्सा गौतमी की कहानी। किस्सा गौतमी की क्या किस्सा है जी, आइए पढ़ते हैं। तो बुद्ध के विषय में एक प्रसिद्ध कहानी है। एक समय की बात है, किस्सा गौतमी नाम का एक स्त्री थे। स्त्री का पुत्र मर गया। ठीक है, उसका पुत्र जो है बेटा था किस्सा गौतमी का, मर गया था। इस बात से वह इतनी दुखी हुई कि वह अपने बच्चे को गोद में लिए नगर में मतलब कि सड़क के किनारे शहरों में घूम बुलती थी। सड़कों में घूम कर लोगों से प्रार्थना कर रही थी कि कोई उसके पुत्र को जीवित कर दे। एक भला व्यक्ति उसे बुद्ध के पास ले गया, बोला कि चलो मैं आपको बुद्ध के पास ले जाता हूँ, वही आपके समस्या का हल कर सकते हैं। तो किस्सा गौतमी को बुद्ध के पास ले गया। बुद्ध ने कहा मुझे मतलब पहले किस्सा गौतमी ने कहा कि मेरे पुत्र को जीवित कर दीजिए। ठीक है, तब बुद्ध ने कहा मुझे एक मुट्ठी सरसों के बीज लाकर दो, जो क्या बोला है जी देख लेते हैं। मुझे एक मुट्ठी सरसों के बीज लाकर दो, मैं तुम्हारे पुत्र को जीवित कर दूंगा। लेकिन किस्सा गौतमी बहुत प्रसन्न हुई, पर जैसे ही वह बीज लाने के लिए जाने लगी तभी बुद्ध ने रोका और कहा ये बीज ऐसे घर से मांग कर लाओ जहां आज तक किसी की मृत्यु ना हो। क्या बोल दिया कि ऐसे घर से मांग के लाओ जहां पे आज तक किसी की मृत्यु ना हुई हो। ठीक है, किस्सा गौतमी घर के शहर के सभी घर में घूम आई, लेकिन कोई भी ऐसा घर नहीं था जहाँ पे कोई मरा नहीं था। किसी का दादी तो किसी का पिता, किसी का माई, किसी का बहन, किसी का दादा, चाचा, नाना, फूफा, मौसा, मौसी, जितने भी रिश्तेदार हैं कोई ना कोई मरा ही था किस सभी के घर में। तो दुनिया का एक कटु सत्य है कि दुनिया में कोई भी बच के नहीं जाएगा, सब मरेंगे। हम भी मरेंगे, आप भी मरेंगे, सब मरेंगे। एवरीथिंग, एवरी पर्सन मरेंगे। तो ऐसा चीज़ है। ठीक है, डेथ दुनिया का सबसे बड़ा सत्य क्या है, मौत। तो उस स्त्री को समझ में आ गया कि देखो भाई मरना तो है ही, आज मरो चाहे कल मरो, उसके लिए शोक नहीं मनाना चाहिए, मन में दुखी नहीं होना चाहिए। हाँ कुछ देर के लिए आप सोच सकते हैं कि चलो इस समय तो नहीं मरना चाहिए, लेकिन क्या करें, ये सब तो हमारे बस की बात नहीं है ना, ऊपर वाले की बस की बात बोलिए। चाहे अगर आप भगवान पे विश्वास नहीं मानते हैं तो प्रकृति की बस की बात मानिए। अब बात कर लेते हैं, किस्सा गौतमी की कहानी हो गई। ठीक है, घर वालों को कभी सुनाइएगा। उपनिषद के बारे में बात करते हैं। उपनिषद, ठीक है, उपनिषद, वेदांग, दर्शन, इन सभी के बारे में आप लोगों ने पढ़ा है। देखिए जिस समय बुद्ध उपदेश दे रहे थे उसी समय या उससे भी थोड़ा पहले अन्य दूसरे चिंतक भी कठिन प्रश्नों का उत्तर ढूंढने का प्रयास कर रहे थे।
उनमें से कुछ मृत्यु के बाद के जीवन के बारे में जानना चाहते थे कि आदमी जब मर जाता है तो कहाँ जाता है, जबकि अन्य कुछ लोग यज्ञों की उपयोगिता के बारे में जानने के लिए उत्सुक थे, यज्ञ कराने में क्या क्या फायदा होता है, ऐसा सर्च कर रहे थे। इनमें से अधिकांश चिंतक यह मानता था कि इस विश्व में कुछ तो ऐसा है जो अस्थायी है और जो मृत्यु के बाद भी बचा रहता है। उन्होंने इसका वर्णन आत्मा और ब्रह्म अथवा सार्वभौमिक आत्मा के रूप में किया। वे मानते थे कि अंततः आत्मा तथा ब्रह्मा एक ही है। क्या है? आदमी मरने के बाद क्या बच जाता है? आत्मा। मालूम नहीं, अगर आप भगवान पे विश्वास करते हैं, आस्तिक हैं, तब आत्मा है, और अगर आप भगवान पे विश्वास नहीं करते हैं तो आत्मा नहीं है। तब एक क्वेश्चन आता है कि यार जब आदमी, मरा हुआ आदमी और जीवित आदमी में क्या अंतर है, क्या चीज़ नहीं है जो उसके अंदर है? और तो बोला जाता है कि आत्मा मरे हुए आदमी के अंदर में नहीं है और जीवित आदमी के अंदर है, बाकी सब कुछ तो है। लेकिन ऐसा नहीं है दोस्त। मरे हुए आदमी का जो शरीर की क्रियाएं हैं वे कोई भी क्रिया कार्य नहीं करती है, ठीक है, जबकि जीवित आदमी की सभी क्रियाएं कार्य करती है। तो हम लोग ये भी तो बोल सकते हैं ना, आत्मा की जगह पे हम लोग ये भी एक्सप्लेनेशन कर सकते हैं कि मरे हुए आदमी और जीवित आदमी में यह अंतर है कि मरे हुए आदमी की सभी मशीनें, सभी पुर्जाएं काम कर रही हैं, नहीं कर रही हैं, जबकि जीवित आदमी में काम कर रही हैं, ठीक है। तो आस्तिक और नास्तिक हमारे देश में सबसे बड़ी उलझन है। कोई बात नहीं, चलिए, हमारे देश का नहीं, पूरी दुनिया का उलझन है। ऐसे कई विचारकों का संकलन उपनिषदों में हुआ। उपनिषद उत्तर वैदिक ग्रंथों का हिस्सा थे। उपनिषद का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? तो गुरु के समीप बैठना। उपनिषद का शाब्दिक अर्थ होता है गुरु के समीप बैठना। क्या होता है? गुरु के सामने बैठ जाना, उसी को बोलते हैं उपनिषद। इन ग्रंथों में अध्यापक और विद्यार्थियों के बीच बातचीत का संकलन किया गया। प्रायः ये विचार सामान्य वार्तालाप के रूप में प्रस्तुत किए गए हैं, ठीक है, कि एक आदमी प्रश्न पूछता है, दूसरा आदमी इनका जवाब देता है। इन चर्चाओं में भाग लेने वाले अधिकांश पुरुष ब्राह्मण तथा राजा होते थे। कभी कभी गार्गी जैसी स्त्री विचारकों का भी उल्लेख मिलता है। विद्वता के लिए प्रसिद्ध गार्गी राज दरबारों में होने वाले वाद विवाद, यानी कि जब भी भाषण होता था तो वाद विवाद में भाग लिया करते थे। निर्धन व्यक्ति इस तरह के वाद विवाद में बहुत कम ही हिस्सा लेते थे। इस तरह एक प्रसिद्ध अपवाद सत्यकायम जाबाल का है। सत्यकायम जाबाल का नाम उसकी दासी माँ के नाम पर पड़ा। सत्यकाम के मन में सत्य जानने की तीव्र इच्छा होती थी। गौतम नामक एक ब्राह्मण ने उन्हें अपने विद्यार्थी के रूप में स्वीकार किया तथा अपने समय के सर्वाधिक प्रसिद्ध विचारकों या विद्वान बोल सकते हैं कि विद्वानों में से एक बनाया। उपनिषद के कई विचार का विकास में बहुत प्रसिद्ध विचार शंकराचार्य का, आप लोगों ने नाम सुना होगा, शंकराचार्य के द्वारा किया गया, जिनके बारे में हम कक्षा 7 में पढ़ेंगे, ठीक है। अब आइए ऊपर के कुछ पॉइंट छूटे हैं तो उसको कर लेते हैं। भारतीय दर्शन। दोस्तों फिलॉसफी के बारे में आप लोग पढ़े होंगे, अगर आप लोग आईएएस के कैंडिडेट हैं तो, और मतलब कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो फिलॉसफी के बारे में पढ़े होंगे, दर्शन के बारे में। और क्लास 6 के हैं तो आप कहाँ से पढ़े होंगे दोस्त ना, आप लोग सुनिए तब बच्चे। एंड दोस्तों देखिए, भारतीय दर्शन मतलब कि इंडियन फिलॉसफी की 6 पद्धति है, ठीक है। षड दर्शन बोला जाता है। दर्शन शास्त्र, जिसको इंग्लिश में फिलॉसफी बोला जाता है, यह एक सब्जेक्ट है जो कि क्लास 11 से पढ़ाई शुरू होती है इसके बारे में, और लगभग इसी टाइप का यह चैप्टर उससे जुड़ा हुआ कुछ है। देखिए, सदियों से भारत द्वारा सत्य की बौद्धिक खोज का प्रतिनिधित्व दर्शन की 6 शाखाओं ने किया। ये वैशेषिक न्याय, सांख्य योग, ठीक है, न्याय, सांख्य, योग, पूर्व मीमांसा, वेदांग या उत्तर मीमांसा के नाम से जाने जाते हैं। दर्शन की इन 6 पद्धतियों की स्थापना क्रमशः ऋषि कनद, गौतम कपिल, पतंजलि, जैमिनी और व्यास द्वारा की गई, जो आज भी देश में बौद्धिक चर्चा को दिशा देते हैं। उसके बाद बोला जा रहा है कि जर्मन मूल के ब्रिटिश भारतीयविद फ्रेडरिक मॉस्क्यूमुलर का नाम सुने, मॉस्क्यूमुलर के अनुसार दर्शन की इन 6 शाखाओं का विकास कई पद्धतियों के दौरान व्यक्तिगत विचारकों के योगदान से हुआ। यद्यपि ये एक दूसरे से भिन्न दिखते हैं, तथापि सत्य
कि इनकी समझ आधारभूत तालमेल दिखता है। अब आइए आगे पढ़ते हैं। यह एक कहानी है बुद्धिमान भिखारी की। किसकी कहानी है? एक बुद्धिमान भिखारी की। ठीक है, तो देखिए एक वार्तालाप है। वार्तालाप में एक आदमी बोलता है और एक आदमी उत्तर देता है। एक वार्तालाप है छांदोग्य उपनिषद से। उपनिषद का एक नाम है, जैसे कि बहुत सारे उपनिषद हैं। ठीक है, तो उसमें एक उपनिषद है छांदोग्य उपनिषद। उसमें बोला जा रहा है कि छांदोग्य उपनिषद में, उपनिषद की एक कहानी पर आधारित है। सैनक व अभिप्रतारिण नामक दो ऋषि थे। सैनक नाम था एक का और दूसरे का नाम था अभिप्रतारिणी। ठीक है, प्रतारिण। तो ये दोनों ऋषि थे, ऋषि मुनि थे। दोनों ऋषि मुनि सार्वभौमिक आत्मा की उपासना करते थे। एक बार ज्यों ही वे अपने भोजन करने के लिए बैठे थे, एक भिखारी आया और भोजन मांगने लगा। ठीक है, भिखारी ने भोजन मांगने लगा। 1 मिनट पानी दे रहा, मुझे कपड़े घुसाने दीजिए यार। तो आइए देखते हैं। ठीक है, यहाँ पे बोला जा रहा है कि वह खाना खाने बैठे थे। ठीक है, वे दोनों मुनि बैठे थे भोजन करने के लिए और एक भिखारी आ जाता है और उनसे भोजन मांगने लगा। सैनक ने कहा, सैनक ऋषि ने क्या कहा? हम तुम्हें कुछ नहीं दे सकते। भिखारी ने पूछा, विद्वजन यानी कि विद्वान, जिसको विद्वान बोलता है उसके विद्वजन भी बोला जाता है। विद्वजन, आप किसकी उपासना करते हैं? अभिप्रतारिण ने उत्तर दिया, सार्वभौमिक आत्मा की। वे बोलते हैं कि आप किसकी पूजा करते हैं? भिखारी ने पूछा, तो ये बोल रहे हैं कि सार्वभौमिक आत्मा की। तब फिर भिखारी बोलता है, ओह, इसका मतलब आप यह जानते हैं कि सार्वभौमिक आत्मा संपूर्ण विश्व में विद्यमान है? ऋषियों ने कहा, हाँ हाँ, हम जानते हैं। भिखारी ने फिर पूछा, अगर यह सार्वभौमिक आत्मा संपूर्ण विश्व में विद्यमान है, मतलब कि पूरे विश्व में फैला है, तो मेरे अंदर भी विद्यमान है? उन लोग बोला, हाँ जी, आपके अंदर भी विद्यमान है। मैं कौन हूँ? मैं इस विश्व का एक भाग ही तो हूँ। तो भिखारी तो क्या बोला कि पूरे विश्व का मैं एक तो भाग ही तो हूँ। तो ऋषि मुनि लोग बोलता है, हाँ तुम तो सही बोल रहे हो यार। तो युवा ब्राह्मण, ठीक है, युवा ब्राह्मण ने बोला कि तुम तो सही बोल रहे हो यार ऋषि मुनि सब। इसलिए हे ऋषि, मुझे भोजन न देकर आप उस सार्वभौमिक आत्मा को भोजन देने से मना कर रहे हैं। भिखारी की आत्मा, मतलब भिखारी की बात सच्चाई जानकर ऋषियों ने भोजन दे दिया और ऋषि लोग जो है बुड़बक बन गए। मतलब कि देखिए यहाँ पे भिखारी ने बुद्धि लगाया और ऋषियों से ले लिया भोजन। भिखारी ने भोजन पाने के लिए ऋषियों को किस तरह मनाया, देख रहे हैं ना। तो ये होता है दिमाग का खेल। आपको भूख लगा है यार, दिमाग लगाइए, खाना खाइए ना। अब आइए देखते हैं व्याकरण विद पाणिनि। देखिए संस्कृत की रचना या संस्कृत के जो जनक कहे जाते हैं वो पाणिनि को कहा जाता है। पाणिनि का नाम सुने ही होंगे, नहीं सुने? चलिए सुन लीजिए पाणिनि। आइए पढ़ते हैं। अष्टाध्याय के रचयिता हैं। इस युग में कुछ अन्य विद्वान भी खोज कर रहे थे। उन्हीं प्रसिद्ध विद्वानों में से एक थे पाणिनि। पाणिनि संस्कृत भाषा के व्याकरण की रचना की। संस्कृत व्याकरण की रचना किसने की? पाणिनि ने। उन्होंने स्वर व्यंजन को एक विशेष क्रम में रखकर उनके आधार पर सूत्रों की रचना की। ये सूत्र बीजगणित के सूत्रों से काफ़ी मिलते जुलते थे। इसका प्रयोग उन्होंने संस्कृत भाषा के प्रयोग में लघु नियम सूत्रों के लगभग 3000 रूप लिखे। कितने हजार रूप लिखे? 3000 रूप। ठीक है, इसलिए संस्कृत व्याकरण का जो पिता कहा जाता है या फादर कहा जाता है, पाणिनि को कहा जाता है। तो ये तो हो गया जैन धर्म से रिलेटेड कुछ चीज़ें। अब हम लोग बौद्ध धर्म से अब हम लोग बात करेंगे जैन धर्म, जहाँ पे महावीर और 24 तीर्थंकर के बारे में पढ़ेंगे। देखिए इसी युग में, अर्थात जब बौद्ध धर्म चल रहा था तो 2500 साल पहले, उसी समय जैन धर्म के बारे में भी उद्भव हुआ था। जैन धर्म में कुल 24वें तीर्थकार हुए, जिसमें से अंतिम तीर्थकार, मतलब कि जैन धर्म में कुल 14 को साधु हुआ, जिसमें से अंतिम साधु का नाम था, क्या नाम था? महावीर स्वामी। नाम था महावीर स्वामी। जैन धर्म के अंतिम जो तीर्थकार थे उनका नाम था महावीर स्वामी। ठीक है, याद रख लीजिए। और अपने विचार का प्रसार किया। वह वज्जी संघ के लिच्छावी कुल के एक क्षत्रिय राजकुमार थे। जैसा कि बौद्ध धर्म में भी महात्मा बुद्ध एक अमीर घर के राजकुमार थे, उसी तरह महावीर स्वामी
जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर जो महावीर स्वामी थे वे भी एक अमीर घर के राजकुमार थे। इस संघ के विषय में तुमने अध्याय 5 में पढ़ा है। 30 वर्ष की आयु ने उन्हें घर छोड़ने और जंगल में रहने लगे। 12 वर्ष तक उन्होंने कठिन व एकाकी जीवन व्यतीत किया, यानी कि 42 वर्ष के हो गए। उसके बाद उन्होंने ज्ञान की प्राप्ति हुई। तो जैन धर्म में जो महावीर स्वामी थे उसको ज्ञान की प्राप्ति कब हुई? 42 साल में। उनकी शिक्षा सरल थी। सत्य जानने की इच्छा रखने वाले स्त्री व पुरुष को अपना घर छोड़ना चाहिए। ये बोल रहे हैं कि अगर आप सत्य की इच्छा रखते हैं तो अपना घर छोड़ दो। यार सच पूछिए तो जैन धर्म और बौद्ध धर्म में बहुत सारे फॉल्ट मिस्टेक भी हैं जो मुझे लगता है, लेकिन मैं पहले भी बोला हूँ कि आपको केवल उसी को याद रखना है जो आपके काम की हो, जिसे आप अच्छा मानते हो। ठीक है, देखिए उन्हें अहिंसा के नियमों का कड़ाई से पालन करना चाहिए, अर्थात किसी भी जीव का न तो कष्ट देना चाहिए और न ही उनकी हत्या करनी चाहिए। महावीर का कहना था सभी जीव जीना चाहते हैं, सभी के लिए जीवन प्रिय है। महावीर ने अपनी शिक्षा प्राकृत में दी। यही कारण है कि साधारण जन के प्राकृत भाषा में दी और महात्मा बुद्ध ने भी किस भाषा में दी? तो उन्होंने भी प्राकृत भाषा में दी। दोनों ने प्राकृत भाषा में अपने उपदेश दिए। ठीक है, और इसी कारण जितने भी साधारण लोग थे उनके अनुयायी शिक्षक मतलब उनकी भिक्षा लेने लगे, शिक्षिका लेने लगे। ठीक है, उनके स्टूडेंट बनने लगे। देश के अलग अलग हिस्सों में प्राकृत के अलग अलग रूप प्रचलित थे, प्रचलन क्षेत्र थे और आधार पर ही उनके अलग अलग नाम थे। जैसे मगध में बोली जाने वाली प्राकृत मगधी कहलाती थी। कौन सी भाषा कहलाती थी? मगधी कहलाती थी। और मगध मतलब कि उस समय भी भाषा में बहुत सारी भिन्नता थी। जैसे कि आज कहीं पे उर्दू तो बांग्ला, तो कहीं पे हिंदी, तो कहीं पे तेलुगु, ठीक है, मलयालम, उस समय भी इसी तरह के थे। जैन नाम से जाने गए महावीर के अनुयायियों को भोजन के लिए भिक्षा मांगकर सदा जीवन बिताने होता था। अगर वे बोलते थे कि अगर आप मेरी भिक्षा लेंगे तो सदा जीवन आपको भिक्षा मांगकर ही बिताना पड़ेगा अगर आप मेरी शरण में आएंगे तो। उन्हें पूरी तरह से ईमानदार होना पड़ता था तथा चोरी न करने की उन्हें सख्त हिदायत दी गई थी। उन्हें ब्रह्मचर्य का पालन करना होता था। पुरुषों को वस्त्र सहित सब कुछ त्याग देना पड़ता था, एकदम नंगा रहेंगे। इसलिए जैन धर्म के लोग मतलब इतना टाइट धर्म है ना जैन धर्म, क्या बताएं। जैन धर्म के लोग मीट मांस कुछ भी नहीं खाते हैं, मीट मांस एकदम छोड़ दीजिए। देखिए जैन शब्द का अर्थ होता है जिन, ठीक है, और जिन शब्द से निकला है जिसका अर्थ है विजेता। क्या है? विजेता। महावीर के लिए जिन शब्द का प्रयोग हुआ। महावीर के लिए किसका प्रयोग है? जिन शब्द का। और ऐसा माना जाता है कि जिसने अपनी समस्त इंद्रियों पर विजय पा लिया हो विजेता से, उसे ही जैन धर्म में आना चाहिए। ठीक है, अब आगे देखते हैं। तो अधिकांश व्यक्तियों के लिए कड़े नियम का पालन करना तो बहुत कठिन था, फिर भी हजारों व्यक्ति ने इस नई जीवन शैली को जानना और सीखने के लिए अपने घरों को छोड़ दिया। कई ने अपने घरों पर ही रहकर भिक्षु और भिक्षुकों की तरह भीख मांगने लगे, भोजन करने लगे, उनकी सहायता करने लगे। मुख्यतः व्यापारियों ने जैन धर्म का समर्थन किया। किसने समर्थन किया? व्यापारियों ने। किसानों के लिए इन नियमों का पालन करना बहुत कठिन था, क्योंकि फसल की रक्षा के लिए उन्हें कीड़े मकोड़ों को मारना होता था। अब बताइए किसान कैसे छोड़ देंगे जी अपना, अगर खेती करना छोड़ दिए, लोगों को मारना ही छोड़ दिए, मतलब कि दूसरे जीवों को मारना छोड़ दिए, तो हम लोग खाएंगे क्या? तो जैन धर्म कहीं कहीं पे फेल हो गया था, ठीक है, इसलिए ज़्यादा दिन तक नहीं चल पाया। भले आज भी है, बहुत सारे जैन धर्म हैं। तो जैन धर्म उत्तर भारत के कई हिस्सों के साथ गुजरात, तमिलनाडु, कर्नाटक में भी फैल गया। महावीर तथा उनके अनुयायियों की शिक्षा कई शताब्दियों तक मौखिक रूप से चलती रही। अगर वर्तमान रूप में उपलब्ध जैन धर्म की शिक्षाएं लगभग 1500 वर्ष पूर्व गुजरात में वल्लभी नामक स्थान पर लिखी गई। ठीक है, उसके बाद जो जैन धर्म से रिलेटेड जितने भी चित्र हैं, आप लोगों ने एक पारसनाथ पर्वत का नाम सुना होगा। यह झारखंड में स्थित एक पर्वत है जो कि जैन धर्म से रिलेटेड है। और जैन धर्म के कुल 24 तीर्थकार हुए, जिसमें से प्रथम तीर्थकार का नाम था ऋषभदेव। इसको भी याद कर लीजिए, ऋषभदेव, जिसे जैन धर्म का संस्थापक माना जाता है।
जैन धर्म का संस्थापक ऋषभदेव को माना जाता है। लेकिन बोल दे कि जैन धर्म का वास्तविक संस्थापक कौन था। वास्तविक अगर बोले तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, महावीर स्वामी। ठीक है, जैन धर्म के संस्थापक ऋषभदेव, जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक महावीर स्वामी। जैन धर्म में कुल कितने साधु हुए, तो कुल 24 साधु हुए थे। ठीक है, 23वें का नाम क्या था, 23वें का नाम था पारसुनाथ, पहले का नाम था ऋषभदेव और 24वें का नाम था महावीर स्वामी। 3 को याद कर लीजिए, काफ़ी है, उसके तीनों से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब हम लोग बात कर लेते हैं संघ के बारे में कि संघ क्या है जी। तो आइए पढ़ते हैं। देखिए, महावीर तथा बुद्ध दोनों का ही मानना था, दोनों एक ही समय के थे और दोनों एक ही तरह का धर्म था। महावीर तथा बुद्ध दोनों का मानना था कि घर का त्याग करने पर ही सच्चे ज्ञान की प्राप्ति हो सकती है। ऐसे लोगों के लिए उन्होंने संघ नामक संगठन बनाया, जहां घर का त्याग करने वाले लोग एक साथ रह सकें। संघ में रहने वाले बौद्ध भिक्षुओं के लिए बनाए गए नियम, आपका विनय पिटक नामक एक किताब लिखा गया है बौद्ध धर्म में लिखा गया है विनय पिटक। ठीक है, सूत पिटक, विनय पिटक और अभिधम्म पिटक, ये 3 पिटक हैं और तीनों पिटकों को कुल मिलाकर त्रिपिटक कहा जाता है। और जो इन तीनों पिटकों को पढ़ लेता है उसे त्रिपिटकाचार्य कहा जाता है। जैसे कि राहुल सांस्कृत्य आया, नाम सुने होंगे, वे त्रिपिटकाचार्य हैं। अब आइए देखते हैं, और इसी तरह है चारों वेदों को जो पढ़ ले उन्हें चतुर्वेदी कहा जाता है। जो 3 को वेद पढ़े उसे त्रिवेदी, जो 2 को वेद पढ़ता है उसे द्विवेदी, और जो 1 वेद पढ़ता है उसको कोई वेदी नहीं कहा जाता है जी। तो देखिए, संघ में रहने वाले बौद्ध भिक्षुओं के लिए बनाए गए नियम विनय पिटक नामक ग्रंथ मिलते हैं। विनय पिटक से हम पता चलता है कि संघ में पुरुषों और स्त्रियों के रहने की अलग अलग व्यवस्था थी। सभी व्यक्ति संघ में प्रवेश ले सकते थे। हालांकि संघ में प्रवेश के लिए बच्चों को अपने माता पिता से, दासों को अपने स्वामी से, राजा के यहाँ काम करने वाले लोगों को राजा से तथा कर्जदारों को अपने देनदारों से अनुमति लेनी होती थी। ठीक है, अब आता है कि एक स्त्री के, 1 मिनट यार, पानी दे रहा है दोस्तों, कोई बात नहीं, पानी देता रहेगा। गरज रहा है, बिजली भी तड़क रही है। एक स्त्री को इसके लिए अपने पति से अनुमति लेनी चाहती थी। संघ में प्रवेश लेने के वाले स्त्री पुरुष सादा जीवन जीते थे। वे अपना अधिकांश समय ध्यान करने में बिताते थे और दिन के एक निश्चित समय में वे शहरों तथा गांवों में जाकर भिक्षा मांगते थे। यही कारण है कि उन्हें भिक्षुक या भिक्षुनी कहा जाता था। जितने भी पुरुष थे उसको भिक्षु, ठीक है, या भिक्षु या भिक्षु, और जो महिलाएं थी उनकी भिक्षुनी कहा जाता था। साधु भिखारिन के लिए शब्द है प्रयोग भिक्षुनी, यहाँ पे देख लिए। आगे है, कहा गया है कि वे आम लोगों को शिक्षा देते थे। जो लोग साधारण आदमी थे उन्हें शिक्षित करते थे और साथ ही वे एक दूसरे की सहायता भी करते थे। किसी तरह की आपसी लड़ाई का निपटारा करने के लिए वे प्रायः बैठक भी किया करते थे। संघ में प्रवेश लेने वाले ब्राह्मणों, छात्र, व्यापारी, मजदूर, नाई, गणिकाएँ तथा दास शामिल थे इनमें से। ठीक है, संघ में जो प्रवेश लेती थी उनमें ये सभी शामिल थे। इनमें से कई लोगों ने बौद्ध की भिक्षाओं के विषय में लिखा तथा कुछ लोगों ने संघ में अपने जीवन के विषय में सुंदर कविताएं रची। यहाँ पे सभी धर्मों का आदर किया जाता था, सभी धर्म के लोग इसमें भाग ले सकते थे और यह एक नया धर्म था जिसे अपना सकते थे। पिछले अध्याय में वर्णित संघ और इस अध्याय में वर्णित संघ के बीच में 2 भिन्नताएं बताओ, क्या इनमें से कोई समानताएं हैं। देखिए, उस अध्याय में हम लोगों ने पढ़ा था संघ। संघ का अर्थ होता था कि कमेटी या मीटिंग, तो ये भी एक तरह से मीटिंग ही है, क्योंकि यहाँ पे पढ़ाई से रिलेटेड बात की जाती थी और वहाँ पे आपके जितने युद्ध वगैरह की बातें थी कि राज्य को कैसे लूटा जाए, कैसे छीना जाए, वैसी बात होती थी। अब देखिए, पहाड़ों को काटकर बनाई गई गुफा, यह कार्ले यानी कि वर्तमान महाराष्ट्र में आपका एक गुफा है। यहाँ पे भिक्षु और भिक्षुनी इन शरणों के स्थलों में रहकर ध्यान करते थे। ये देखिए, ये गुफा है, यहाँ पे लग रहा है कि पानी उनी टपक रहा है। ठीक है, तो ये गुफा है, यहाँ पे रह के ये अपना तपस्या वगैरह करते थे।
तो घर अच्छा खासा रहने का जैसा दिखा रहा है यार, दीवार तोड़ के बनाया गया, पत्थर तोड़ के बनाया गया है। अब हम लोग बात कर लेते हैं बौद्ध विहार के बारे में कि बौद्ध विहार क्या होता है। तो देखिए, जैन तथा बौद्ध भिक्षु पूरे साल एक स्थान से दूसरे स्थान तक घूमते हुए उपदेश दिया करते थे। केवल वर्षा ऋतु में वे यात्रा करना कठिन हो जाता था, जिसके कारण वे एक स्थान पर ही रहकर निवास करते थे। ऐसे समय वे अपने अनुयायियों द्वारा उद्यानों में बनाए गए जितने भी बनाते थे, ठीक है, केवल सावन के महीने में, इसीलिए यहाँ पे सावन का महीना का पिक्चर लिया गया है। केवल सावन के महीने में वे निवास करते थे। केवल वर्षा ऋतु में वे जब यात्रा करना कठिन हो जाता था तो वे एक स्थान पर ही रहकर निवास करते थे। ऐसे समय वे अपने अनुयायियों तथा द्वारा उद्यानों में बनाए गए अस्थानीय, मतलब कि जो स्थानीय होता है, मतलब कि परमानेंट नहीं होता है, उनको अस्थानीय बोलते हैं, स्थानीय निवासों में अथवा पहाड़ी क्षेत्रों की प्राकृतिक गुफा में रहते थे। जब भी सावन का मौसम आ गया, चलो जी कहीं जगह ढूंढ लेते हैं, 1 महीना गुजारना है, फिर से हम लोगों को घूमने चल जाना है, ऐसा उन लोगों का विचार था। अब आगे पढ़ते हैं तो यहाँ से पता चलता है कि जैसे जैसे समय बीतता गया, भिक्षु भिक्षुनी ने स्वयं तथा उनके समर्थकों ने अधिक अस्थायी था परमानेंट शरणार्थी वालों की आवश्यकता का अनुभव किया। तब कई शरणालय बनाए गए और सामने सामने में मंदिर जैसे बौद्ध विहार खोल दिए गए, जैन धर्म के विहार खोल दिए गए। आरंभिक विहार लकड़ी के बनाए गए तथा बाद में इनके निर्माण में ईंटों का प्रयोग किया जाने लगा। पश्चिम भारत में विशेषकर कुछ विहारों को पहाड़ों को खोदकर भी बनाया गया, जैसे कि ये पहाड़ को खोदकर बनाया गया विहार है, ठीक है, लकड़ी के, ईंट के, पहाड़ को खोदकर जिससे भी बनता था बनाते थे। अब बात कर लेते हैं बौद्ध ग्रंथ से क्या ज्ञान प्राप्त होता है। तो देखिए, एक बौद्ध ग्रंथ से ज्ञात होता है, जिस तरह महासागरों से मिलने पर नदियाँ अलग अलग पहचान समाप्त हो जाती हैं, उसी तरह बौद्ध के अनुयायी जब भिक्षु की श्रेणी में प्रवेश करते हैं तो वे अपना वर्ग, मतलब कि जितने भी, चाहे आप किसी भी जाति के हो, किसी भी परिवार के हो, किसी भी सदस्य के हो, सभी त्याग कर एक बड़ा सा महासागर का रूप ले लेते थे, ठीक है, ये इन्होंने बोला है। अब आगे देखते हैं तो यहाँ पे बोला जा रहा है कि प्रायः किसी धनी व्यापारी, राजा अथवा भूस्वामी द्वारा दान में दी गई भूमि पर विहार बनाया जाता था। तो विहार किसी व्यक्ति के स्थान पर नहीं, बल्कि जो दान में दिया जाता था उन्हीं स्थानों पे बनाया जाता था। स्थानीय व्यक्ति भिक्षु या भिक्षुनियों के लिए भोजन, वस्त्र तथा दवाई लेकर आते थे। जहाँ पे गांव, जिस भी गांव में बनाया जाता था उस गांव के लोग ये सभी उसकी सुविधाएं देते थे, भोजन ला देते थे, तो दवाई वगैरह ला देते थे, ठीक है। ये भिक्षु और भिक्षुनी लोगों को शिक्षा देते थे और आने वाले शताब्दियों में बौद्ध धर्म उपमहाद्वीप के विभिन्न हिस्सों में साथ साथ बाहरी क्षेत्रों में भी फैल गया, और इसमें हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे क्लास 9 में। अब हम लोग बात कर लेते हैं आश्रम व्यवस्था के बारे में। किस व्यवस्था? आश्रम व्यवस्था के बारे में, ठीक है। तो जैन धर्म तथा बौद्ध धर्म जिस समय लोकप्रिय हो रहे थे, लगभग उसी समय ब्राह्मणों ने आश्रम व्यवस्था का विकास किया। यहाँ आश्रम शब्द का तात्पर्य लोगों द्वारा रहने तथा ध्यान करने के लिए प्रयोग में आने वाले स्थान नहीं है, बल्कि इसका तात्पर्य जीवन के एक चरण से है। ब्रह्मचारी, गृहस्थ, वानप्रस्थ तथा संन्यास नामक 4 आश्रमों की व्यवस्था की गई। ब्रह्मचर्य के अंतर्गत ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य से एक यह अपेक्षा की जाती थी कि इस चरण के दौरान सादा जीवन बिताकर वे वेदों का अध्ययन करें। तो वेद को भी पढ़ाया जाता था उस जमाने में। और अभी आप लोग वेद पढ़े? कोई नहीं, हम भी वेद नहीं पढ़े यार। गृहस्थ आश्रम के अंतर्गत उन्हें विवाह कर एक गृहस्थी के रूप में रहना होता था। वानप्रस्थ के अंतर्गत उन्हें जंगल में रहकर सादा जीवन धारण करना होता था। तो गृहस्थ का मतलब समझ में तो आ जाता है कि जी घर गृहस्थी चलाना, और वानप्रस्थ मतलब कि वन में रहकर गुजारा करना, जंगल में रहकर साधना करना, और अंत में उन्हें सब कुछ त्याग का सन्यासी बन जाना होता था, ठीक है। आश्रम व्यवस्था ने लोगों को अपने जीवन का हिस्सा
में ध्यान दिया, बल दिया, ठीक है। और प्रायः स्त्री को वेद पढ़ने की अनुमति नहीं थी और उन्हें अपने पतियों द्वारा पालन किए जाने वाले आश्रमों का ही अनुसरण करना होता था। संघ के जीवन में आश्रमों की व्यवस्था किस तरह भिन्न थी? यहाँ किन वर्णों का उल्लेख हुआ है? क्या सभी वर्ण को यह आश्रम व्यवस्था अपनाने थे? बोल जा रहा है कि क्या सभी धर्म के लोग यहाँ पे अपना सकते थे? तो बिल्कुल किसी भी धर्म के हों आप इसे अपना सकते थे। अब हम लोग बात कर लेते हैं कुछ अदर चीज़ों के बारे में। इसको हम लोग अन्यत्र भी बोलते हैं। अपने एटलस मतलब मानचित्र में ईरान को ढूंढो। ईरान में ज़रथुस्त्र एक ईरानी पैगंबर थे। उनकी शिक्षाओं का संकलन जैन अवस्थे, ये ग्रंथ का नाम है जैन अवस्थे, ग्रंथ में मिलता है। जैन अवस्था की भाषा तथा इसमें वर्णित रीति रिवाज वेदों की भाषा और रीति रिवाजों से काफ़ी मिलती जुलती है। जरथुस्त्र की मूल शिक्षा का सूत्र सद्विचार, वचन तथा सद्कार्य है। मतलब कि अच्छे कार्य करना, अच्छे विचार रखना, ठीक है, ये सभी था। आगे बोला जा रहा है कि हे ईश्वर बल, सत्य प्रधानता, सदाचार या सद्विचार प्रदान कीजिए, हमें प्रदान कीजिए, जिनके जरिए हम शांति बना सकें। 1000 से अधिक वर्षों तक क्या है कि जरथुस्त्र ईरान का एक प्रमुख धर्म रहा। बाद में कुछ शास्त्रवादी ईरानी से आकर गुजरात और महाराष्ट्र के तटीय नगरों में बस गए। वे लोग ही आज पारसी के नाम से जाने जाते हैं। हम लोग बोलते हैं कि पारसी धर्म है, वो कुछ नहीं है, जैनावस्थे उसी का एक धर्म ग्रंथ है। जैसे कि हिंदू धर्म में महाभारत है, उसी तरह महाभारत रामायण, उसी तरह जैन अवस्था जो है पारसी धर्म का धर्म ग्रंथ है। और वे किसको मानते हैं? अपना पैगंबर या फिर भगवान। तो जरथुस्त्र को अपना भगवान मानते हैं पारसी लोग, ठीक है। अब बात कर लेते हैं, यहाँ पे बोला जा रहा है कुछ उपयोगी शब्द दिए हुए हैं, पहले इसको पढ़ते हैं। पहला उपयोगी शब्द है तृष्णा या इच्छा, हमको बोल सकते हैं। चाह, इच्छा, डिजायर, कुछ पाने की इच्छा को ही तृष्णा बोलते हैं, ठीक है। प्राकृत एक प्रकार की भाषा है। आत्मा तो जानते ही हैं जिसके बारे में क्या ही बोलें। ब्रह्मा मतलब भगवान या आत्मा का दूसरा रूप। उपनिषद एक प्रकार का ग्रंथ है। जैन धर्म है एक प्रकार का। अहिंसा मतलब कि गलत कार्य ना करना, मारपीट ना करना, जीवों को न मारना। भिक्षु जो भीख मांगते हैं। संघ एक प्रकार का कमेटी जहाँ पे बौद्ध धर्म के और जैन मतलब किसी भी धर्म के लोग उस जमाने में रहते थे, बौद्ध या जैन धर्म के। विहार मतलब कि आश्रम हो गया, बौद्ध धर्म के रहने का स्थान जहाँ पे भिक्षु लोग रहते थे, विहार बोला जाता था। आश्रम मतलब तो जानते ही हैं, जहाँ पे साधु वगैरह रहते हैं। आगे है कि यहाँ पे कल्पना करने बोल रहा है कि कल्पना करो। ये कल्पना वगैरह बाद में कीजिएगा यार। देखिए यहाँ पे एक दो चीज़ इम्पोर्टेंट है, आओ याद करें। जैसे कि बुद्ध ने लोगों तक अपने विचार का प्रसार करने के लिए किन किन बातों पर जोर दिया, तो जितने भी बातें थे पॉइंट वाइज लिख दीजिए, ठीक है। जैसे कि अपनी लालसाओं को कंट्रोल करो, संतुष्टि रखो, ठीक है। और ये सभी ये प्राकृत भाषा में बोलते थे। अगला है सही गलत बताओ। बुद्ध ने पशु बलि को बढ़ावा दिया? नहीं, बुद्ध ने पशु बलि को बढ़ावा नहीं दिया। ख नंबर, बुद्ध द्वारा प्रथम उपदेश सारनाथ में देने के कारण इस जगह का बहुत महत्व है। बिल्कुल जी, बहुत महत्व है, सही है, सत्य है। क नंबर असत्य, ख नंबर सत्य। ग नंबर है बुद्ध ने क्या बोला रहा है कि बुद्ध ने शिक्षा दी कि कर्म का हमारे जीवन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। नहीं, बुद्ध ने बोला कि कर्म का हमारे पूरे जीवन पर प्रभाव पड़ता है, कि आप कैसा कर्म करते हैं इसका प्रभाव पूरे जीवन पर पड़ेगा। ग नंबर है बुद्ध ने बोध गया में ज्ञान की प्राप्ति की। कहाँ पे? बिहार बोध गया, पीपल के वृक्ष के नीचे। अंग नंबर है उपनिषद के विचारकों का मानना था कि आत्मा और ब्रह्म वास्तव में एक ही है। तो बिल्कुल सही जी, आत्मा और ब्रह्म वास्तव में एक ही है, ये भी सत्य है। 3 नंबर क्वेश्चन है उपनिषद के विचारक
किन प्रश्नों का उत्तर देते थे, जैसे कि आत्मा क्या है, भगवान क्या है, ईश्वर क्या है, शांति आदमी को कैसे मिलेगी, फिलोसफिकल बातों पे चर्चा करते थे। 4 नंबर है महावीर की प्रमुख शिक्षाएं क्या थी। तो महावीर की प्रमुख शिक्षाएं जैसे कि गृह त्याग करो, ठीक है, किसी भी व्यक्ति को, किसी भी जीव को नहीं सताओ, न मारो, अहिंसा के मार्ग पे चलो, चोरी ना करना, ठीक है। तो ये सभी के बारे में लिख दीजिए। अब यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स दिए गए हैं, जैसे कि उपनिषदों के विचारक जैन, महावीर तथा बौद्ध लगभग 2500 साल पूर्व थे। उसके बाद जैन ग्रंथ का लेखन लगभग 1500 वर्ष पूर्व हुआ, ठीक है। तो ये था आपका क्लास 6 का चैप्टर 6। इसमें हम लोगों ने बौद्ध धर्म, जैन धर्म और कुछ इससे जुड़े अन्य धर्मों के बारे में जुड़े तो जाने दोस्तों। इसके बाद हम लोग क्लास 6 का चैप्टर 7 करेंगे एंड 6 to 12 के सभी के क्वेश्चन पेपर, नोट्स, NCERT टॉपिक सभी अपलोडेड कराएंगे इस वीडियो में। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय। पढ़िए, अपने हक के लड़िए, खुद भी आगे बढ़िए, देश और दुनिया को आगे बढ़ाइए। थैंक यू। चल पे पहली बार है तो सब्सक्राइब कर लें। ऑल द बेस्ट।